स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन यानी संज्ञा। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या होती है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हिंदी में तो हमने पढ़ा है, शायद किसी किसी ने रटा भी होगा, समझा नहीं होगा, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे भी। नाउन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड फीलिंग्स। मतलब जो किसी भी पर्सन का कोई नेम है, जैसे हम कुछ भी नेम ले लें, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब साइंटिस्ट है। अपने मम्मी पापा का नाम, दादा दादी का नाम, आपका खुद का नाम, तो कोई से भी रिलेटिव का नाम ले लो, अंकल आंटी, कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो, कुछ भी हो, किसी दल का नाम हो, ग्रुप का नाम हो, तो वो सब नाउन में आएगा। प्लेस यानी जगह, किसी भी जगह का नाम, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, कुछ भी नाम ले लो। इवन इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है वो सब भी प्लेस में ही आते हैं। स्टेट्स के अंदर भी जैसे आपके घर के पास कोई गार्डन है, वो भी एक प्लेस है, तो गार्डन भी आपका नाउन में आएगा। जैसे कोई एनिमल हो गया, थिंग्स हो गई, फीलिंग्स। फीलिंग्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नाउन में, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, तो अब ये सारी हमारी फीलिंग्स में आती है चीज़ें। जैसे इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया, तो इंडिया एक प्लेस में आती है। न्यूटन जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है, तो न्यूटन एक इंसान का नाम है, पर्सन हो गया। वाटर जो कि एक थिंग्स में आता है। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और फीलिंग्स को हम नाउन कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे, सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी एक स्पेसिफिक नाम, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कैट, सिटी, बुक लिखा है। तो अब कैट, कोई भी ऐसा हमने किसी कैट का कुछ यूँ नाम नहीं रख रखा है, हम जनरल बोल रहे हैं कैट, तो उसमें सारी बिल्लियाँ आ जाती है। कॉमन मतलब बिल्ली वाली प्रजाति को हमने कैट बोला है। सिटी, कोई सी भी सिटी हो सकती है वो, भिलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, एनीथिंग। बुक, कोई स्पेसिफिक बुक को का नाम नहीं लिया है, जैसे कुछ भी बुक हो सकती है, आइदर किसी भी ऑथर की। सारी जो जितनी भी बुक्स है, चाहे पब्लिशर कोई भी हो, कुछ भी हो, एक कॉमन हमने नाम दे दिया बुक, तो उसमें सभी इंक्लूड हो चुकी है, तो ये होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, जब हम किसी एक प्रॉपर का नाम बोल रहे हो, जैसे न्यूयॉर्क, जॉन, द ग्रेट गेट्स बाय, मतलब ये किसी ना किसी का नाम है। जैसे एक प्रॉपर कंट्री का नाम है, प्रॉपर सिटी का नाम है, प्रॉपर पर्सन का नेम हो, तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड और एंड मेड प्लूरल। मतलब ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हो, मतलब गिन सकते हो, और मेड प्लूरल यानी हम उसका बहुवचन बना सकते हो। ऐसे नाउन काउंटेबल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, चेयर, एप्पल, डॉग। अब चेयर हम अगर ऐसे अपने घर में देखें, तो मान लो 4 या 5 चेयर पड़ी है, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं, और हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, चेयर्स। एप्पल में एप्पल्स, डॉग में डॉग्स, तो हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे अनकाउंटेबल में आप देखोगे, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड और मेड प्लूरल, ना तो हम उसे गिन सकते हैं और ना ही उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो वाटर, तो वाटर एक नॉर्मल वर्ड है और नाउन में आता है, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना वाटर। लाइक लीटर में हम पता कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते ना, ऐसे उंगलियों पे हम गिन थोड़ी सकते हैं इसको। क्वांटिटी मेजरमेंट एक अलग चीज़ है और काउंटिंग करना एक अलग चीज़ होती है ना। राइस में राइस भी आप गिन नहीं सकते हो, केवल मेजर कर सकते हो। म्यूज़िक, अब इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते, वाटर्स ऐसा नहीं होता है, राइसेस ऐसा भी नहीं होता है, तो इसका हम प्लूरल भी नहीं बना सकते और ना काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। मतलब यहाँ पर एक ग्रुप की बात हुई है, एक समूह की बात हुई है। जैसे टीम, कोई क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, तो ऐसे स्पेसिफिक जो टीम होती है, हम किसी भी टीम को डिनोट कर सकते हैं। फैमिली,
फैमिली भी एक तरह का कलेक्टिव साउंड करता है ना, मतलब फैमिली में कितने भी जने हो सकते हैं, बहुत सारे, तो एक कलेक्टिव वर्ड है, लेकिन ये नाउन का ही पार्ट है, टाइप है, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कंक्रीट, अ नाउन दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, मतलब हम उसे टच कर सकते हैं, उसे मतलब हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कार, ट्री, पेंसिल, तो इन सबको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, इट रेफर्स टू आइडियाज़, इमोशंस और कंसेप्ट, जैसे इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको बस हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, और कंक्रीट यानी मूर्त, है ना। आपने पेडागोजी में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो लर्निंग है वो कैसी होती है, मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। तो लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये सब एब्स्ट्रैक्ट में आता है। हम इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे टच नहीं कर सकते। हम फ्रीडम को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रीडम को फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। नेक्स्ट लास्ट हमारा है टाइप कंपाउंड, अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, ऐसा नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से बना हो। जैसे टूथब्रश, तो इसमें टूथ प्लस ब्रश, टूथ को आप अलग भी लोगे तो भी वो एक नाउन है, ब्रश को आप अलग लोगे तो ये भी एक नाउन में आता है, लेकिन अगर आप इनको कंबाइन कर दो तो भी ये एक नाउन बन रहा है, तो ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। बास्केट प्लस बॉल, सन प्लस फ्लावर, तो ये जो सब आते हैं 2-2 के वर्ड्स के मिलकर बने हैं, तो ये कंपाउंड नाउन में आता है। आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ नाउन क्लियर हुए होंगे। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। कॉमन में सारी कॉमन चीज़ें, प्रॉपर में किसी स्पेसिफिक का नाम, काउंटेबल में हम काउंट कर सकते हैं और बहुवचन बना सकते हैं, अनकाउंटेबल में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कलेक्टिव यानी समूह, कंक्रीट में हम चीज़ों को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मूर्त चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट में हम फील कर सकते हैं, अमूर्त चीज़ें, और कंपाउंड में 2 शब्दों के मेल से वो बना होता है शब्द, तो कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हिंदी में आप इसकी डेफिनेशन सोचिए कि आप बचपन से क्या पढ़ते आए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आई नो आपको ये सब पता होगा, तो अब इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज़ हुए, मतलब प्रयोग में लिए जाते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही, शी, हर्स, दैम, दोज, इट, एट्सेट्रा। जैसे कोई लड़का है उसके लिए हम ही बोलेंगे, कोई लड़की है तो उसके लिए हम शी बोलेंगे। और जैसे हमारे क्लास में टीचर हमें पढ़ा रही होती है, कोई ऐसे बैक बेंचर्स बातें कर रहे होते हैं, तो मैम नहीं बोलती दो स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो आप इस इमेज की तरह देख सकते हैं, ऐसा यू पॉइंट आउट करके इशारा करते हैं ना मैम, दो स्टूडेंट्स, तो मैम ने हर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम नहीं लिया यहाँ पर, लेकिन क्या उस उन सभी को किससे संबोधित किया, दोज। तो मतलब नाउन की जगह उन सबका अगर वो नाम लेते तो वो नाउन में आ जाता, लेकिन उस नाउन की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, दोज। दो स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग इन अ क्लास, बैक साइड, स्टैंड अप। सो दोज यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की ओर, कि कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन जो है वो सिंपली हमें पता लग जाता है जब भी किसी नाउन की जगह यूज़ आ रहा हो, और प्रोनाउन के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही होते हैं, ही, शी, दिस, दैट, हु, हुम, तो ऐसा करके आपको प्रोनाउन ईजीली कैच में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, मतलब ये सारे जो हैं इसमें क्या आएंगे, मैं, मेरा, हमारा, वो, उसका, उनका। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं, जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, तो यह, वो, ये सब जो आ रहा है ये पर्सनल नाउन में मतलब पर्सनल प्रोनाउन में आता है। ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, तो ये यहाँ पर आई आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप और पोजेशन,
मतलब आप ओनरशिप बता रहे हो, मतलब अपना हक अपन जिन पे जमाते हैं ना, जैसे कि ये बुक मेरी है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, या ये पेंसिल मेरी है। तो अपन ऐसे यूँ एकदम हक जमा के बताते हैं ना, तो ये ओनरशिप कहलाती है, पोजेशन कहलाता है। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स। अब ये हर्स मतलब दिस पेंसिल इज़ हर्स, ये उसकी पेंसिल है, तो अपन ऐसे बोलते हैं ना हर्स। अपन वहाँ डायरेक्ट ये नहीं बोलते दिस इज़ मतलब ऐसे यूँ थोड़ा दिस इज़ पेंसिल इज़ हर, ऐसा नहीं, हर्स अपन ऐसा यूँ बोलते हैं ना। तो हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, ये सब जो चीज़ें आती हैं ना, उसका, हमारा, ऐसा तेरा मेरा हम करते रहते हैं ना, तो वो पजेसिव प्रोनाउन में आता है। रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जिसमें जिस पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही हो या किसी चीज़ की बात की जा रही हो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो जैसे हम उसमें यूज़ करते हैं माई सेल्फ, अपन ऐसे बोलते हैं ना माई सेल्फ, फिर अपना नाम बोलते हैं योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और आर सेल्स। तो जिसकी भी बात सेल्फ ऐसा लिखा आ रहा हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। डेमॉन्स्ट्रेटिव पॉइंट टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, जैसे एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स को हम बताते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अभी हमने पहले बात की थी ना, दो स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग इन अ क्लास। अच्छा, अब है ना दीज, दैट, इनका भी हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर पास में कोई स्टूडेंट हो, हमारे एकदम बेंच के पास में बैठा हो, हमारी टेबल के पास में, आई मीन, तो दिस बॉय इज़ क्लेवर, ऐसा यूँ दिस करके हमने उसे डिनोट किया। अगर कोई थोड़ा दूर हो हमारे, मतलब थोड़ा नज़दीक में नहीं हो, थोड़ा दूर हो, बैक साइड में बैठा हो, तो हम उससे क्या बोलेंगे, दैट स्टूडेंट। हम उसको नहीं बोलेंगे दिस स्टूडेंट, उसे बोलेंगे दैट स्टूडेंट, क्योंकि वो थोड़ा दूर बैठा है। वैसे ही अगर पास में कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो तो दीज पीपल, और अगर दूर कोई ग्रुप हो तो दोज पीपल। मतलब ऐसा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ। दिस और दीज, ये हम कोई पास में रखी वस्तु या व्यक्ति को हम डिनोट करते हैं, और दैट और दोज हम थोड़ी हमारे से डिस्टेंस में होती है उन चीज़ों के लिए उपयोग में करते हैं। तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं थिंग्स को कि दी स्टूडेंट्स। तो मैंने पॉइंट आउट किया एक ग्रुप के ऊपर, दो स्टूडेंट्स, तो वहाँ भी मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जो कि बहुत ईजी है, उसमें WH वर्ड्स आते हैं। यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। जैसे वह कहाँ जा रहा है, वेयर ही इज़ गोइंग, है ना। तो वेयर जो आता है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सारे WH वर्ड है, तो उसमें आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब जैसे कि देखो दोनों में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन पहले वाले में हम इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वाले में हम मतलब रिलेट कर पाएंगे। देखो, अब इसमें देखो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ, मैंने उस टेबल को फेंक दिया जो टूट रही थी। तो कौन सी टेबल को फेंका, जो टूट रही थी। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई थ्रो द टेबल विच इज़ ब्रोकन। तो विच, यहाँ पे मैंने रिलेट करके बताया कि मैंने उस टेबल को फेंका जो टूट रही थी। तो ये जो वर्ड जो है वो विच के लिए यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हम ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ना, द पर्सन हु इज़ मोर टॉकेटिव, अपन ऐसे नॉर्मल कॉमन सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ जो हु यूज़ हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो कि हु आर यू, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में आपको आई होप डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन पे। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट्स। देखो, जैसे डेमॉन्स्ट्रेटिव में हमने देखा था, हम एक पॉइंट आउट कर रहे थे स्पेसिफिक पर्सन को। यहाँ पे इनडेफिनेट में क्या हो रहा है कि नॉन स्पेसिफिक है, हम पता नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को डिनोट नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग को। जैसे एनीवन, एनीथिंग, समवन, समथिंग। जैसे है ना, अगर क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही हो,
टीचर हमसे बोलती ना कि एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस देन टेल मी देयर नेम्स, तो एनीवन का यूज़ होता है ना वहाँ पे। मैम किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोल रही है, पूरी क्लास में सबसे पूछ रही है, तो एकदम नॉन स्पेसिफिक है। मैम को खुद को नहीं पता है कि किन बच्चों का इंटरेस्ट है या नहीं है, तो मैम सबको क्या बोल रहे हैं, एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स टू मी। तो ऐसा करके मैम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझ आए होंगे। एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। पर्सनल, जो एक स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग्स को बोला जाता है, जैसे आई, यू, ही, शी, इट। पॉसेसिव में हम अपनी चीज़ें या एकदम अधिकार जमा के बोलते हैं कि ये मेरा ही है या ये पर्टिकुलर उसका ही है, तो माइन, योर्स, हिज, हर्स। रिफ्लेक्सिव में हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके भी पीछे सेल्फ लिखा हो वो वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। डेमॉन्स्ट्रेट यानी हम पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग्स को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं WH वर्ड से। रिलेटिव में हम रिलेट करते हैं प्रोनाउन से। और इनडेफिनेट में हम नॉन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स या अमाउंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रोनाउन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। अब हिंदी में अगर आप इसे देखेंगे तो हिंदी में इसकी क्या परिभाषा होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एकदम रट लेते थे हम बचपन में ये, लेकिन हम उसे समझना शायद भूल जाते थे। किसी किसी को समझ आता था, किसी किसी के सर के ऊपर से जाता था। तो आज इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है। वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रनाउन। तो जो मैं हिंदी में परिभाषा बोल रही हूँ वही सेम हमने इंग्लिश में लिखी है। इंग्लिश में लिखने से ऐसा नहीं है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, जस्ट आप समझिए इस चीज़ को। वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन हमने पहले पढ़ा है। नाउन क्या होता है, कोई से भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अब जैसे पर्सन की हम क्वालिटीज़ बताते हैं कि पर्सन लंबा है, मतलब उसकी हाइट लंबी है, छोटी है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप, साइज़। हम काफ़ी सारी चीज़ें हम किसी पर्टिकुलर थिंग को देखते हैं। जैसे वूलन क्लॉथ्स हो गए, ये ब्लू कलर का है, ये वाइट कलर का है, तो हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसे मतलब स्पेसिफिक कर रहे हैं कि मुझे ये वाला चाहिए या ये वाला कलर का चाहिए जैकेट। ऐसे कुछ भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, थिंग का नाम। प्रोनाउन ले लो आप, ही, शी, इट, उसको हम, जैसे ही इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय, तो हम उसको विशेषता बता रहे हैं कि वो उसमें बहुत टैलेंट है, एकदम टैलेंटेड पर्सन है वो। तो जैसे एग्जांपल है ग्रीन बॉल, मतलब जो बॉल की विशेषता बता रहे हैं, मतलब उसका कलर क्या है, ग्रीन है, ग्रीन बॉल। 3 हाउसेस, यहाँ पे हाउसेस की विशेषता बता रहे हैं, मतलब उनका नंबर बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 घर है। ओल्ड जैकेट, अब यहाँ पे जैकेट की विशेषता बता रहे हैं कि ये पुरानी जैकेट है। तो ग्रीन बॉल में ग्रीन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। 3 हाउसेस में 3 जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। ओल्ड जैकेट में ओल्ड वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण में विशेष्य बोलते हैं, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब अ नाउन्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, जैसे रेड कार, हैप्पी चाइल्ड, मतलब एक डिस्क्राइब कर रहा है नाउन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक। ऐसी कार जो रेड है, मतलब उसका कलर बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ऐसा बच्चा, चाइल्ड, जो हैप्पी है, हैप्पी चाइल्ड। तो यहाँ पे हैप्पी जो वर्ड हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। क्वांटिटेटिव इंडिकेट्स अ क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, क्वांटिटी बता रहा है। जैसे अभी हमने पहले देखा था ना 3 हाउसेस, क्वांटिटी बता रहा था। तो 3 डॉग्स, सम वाटर। अब देखो यहाँ पे सम वाटर जो है फिक्स नहीं है कि कितना वाटर, लेकिन कुछ पानी, तो एक तरीके से क्वांटिटी हो गया ना ये, है ना। तो क्वांटिटी बता रहा है वाटर की, जो कि है कुछ मात्रा में, तो ये भी एक एडजेक्टिव होगा। सम यहाँ पे जो वर्ड है वो भी एडजेक्टिव है। डेमॉन्स्ट्रेटिव पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक नाउन, जैसे दिस बुक, दैट हाउस, मतलब एक पर्टिकुलर बुक पे मैं ऐसे यूँ बोल रही हूँ दिस बुक, पॉइंट आउट करके दिस बुक, और वहाँ पे दैट हाउस, तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पजेसिव
एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पे ओनरशिप बता रहे हैं हम, पोजेशन बता रहे हैं। माई फ़ोन, देयर कार, तो ऐसा करके ये मेरा फ़ोन है या ये उनकी कार है, ऐसा करके एडजेक्टिव बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव, यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट अ नाउन, जैसे व्हाट कलर, हुज जैकेट, तो ऐसा करके यहाँ पे WH वर्ड्स का यूज़ होता है। इनडेफिनिट रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड नाउन, जैसे कोई पर्टिकुलर यहाँ पे फिक्स नहीं है कि किसकी बात हो रही है, जैसे एनी पर्सन, सेवरल ऑप्शंस, एकदम अनस्पेसिफिक है, तो ये चीज़ इनडेफिनिट एडजेक्टिव में आती है। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और प्रॉपर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, जैसे ईच स्टूडेंट, एवरी डे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मतलब है ना, एक मेंबर्स को या ग्रुप को हम डिनोट करते हैं या इंडिविजुअली, जैसे एवरी डे, एवरी सिंगल डे ऑफ दिस वीक आई विल डू एक्सरसाइज एंड समथिंग लाइक दैट। ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास विल मेक डिसिप्लिन, या ऐसा कुछ भी हम डिनोट करते हैं तो वहाँ हम एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, ईच स्टूडेंट। कंपैरेटिव, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं दो नाउन्स को, जैसे बिगर हाउस, मोर एक्सपेंसिव कार। हम बिगर हाउस किससे बोल रहे हैं, मतलब कोई दो कंपेयर में होगा कि इससे ये वाला घर बड़ा है तो बिगर हाउस। मोर एक्सपेंसिव कार, दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो मतलब किसी ना किसी की तुलना में कंपेयर में ही तो वो मोर एक्सपेंसिव होगी, तो कंपेयर कर रहे हैं। सुपरलेटिव यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ, कंपेयर्स 3 और मोर नाउन्स, जैसे बिगेस्ट हाउस, हम बहुत सारे हाउस को देख के बोलते हैं बिगेस्ट हाउस, कि इस कॉलोनी में तो यही सबसे बड़ा घर है। मोस्ट एक्सपेंसिव कार, पहले वहाँ पे मोर था, अब यहाँ मोस्ट हो गया, सुपरलेटिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, derived from a proper noun and used to describe it, जैसे अभी हमने पहले प्रॉपर नाउन पढ़ा था कि हम स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हो, जैसे किसी का भी नाम ले लो, जैसे साक्षी, साक्षी एक अच्छी लड़की है, तो साक्षी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो गुड यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, साक्षी की, तो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे चाइनीज़ क्यूजिन, शेक्सपियरन प्ले, तो एक प्ले है, एक क्यूजीन है, मतलब कुछ खाने पीने का होगा ये, तो वो चाइनीज़ है, तो ऐसा करके मतलब यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है वर्ब यानी क्रिया। आखिर वर्ब क्या होती है? हिंदी व्याकरण में अगर आप देखेंगे तो कोई भी कार्य हो रहा होता है ना, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वही क्रिया कहलाती है। तो इंग्लिश में क्या होगा? वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शंस, और वर्ड्स दैट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग हैपन्स। कुछ वर्ड्स जो बता रहे हैं कि कुछ एक्शन हो रहा है, या इसकी एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, वर्ड्स दैट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग हैपन्स, कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? वर्ब। जैसे एग्जाम्पल, ड्राइव, थिंक और सिंग। जैसे ड्राइव यानी हम कार ड्राइव कर रहे हैं, थिंक यानी सोचना, सिंग यानी गाना गाना। तो कार चलाना, सोचना, गाना गाना, मतलब ये सब एक क्रिया में आता है। ये बच्ची कुछ यहाँ पे सोच रही है, ये बच्चा यहाँ पर गाना गा रहा है, ये यहाँ पर व्यक्ति कार चला रहा है, तो कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं ये लोग। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, एडवर्ब, दैट इज़ क्रिया विशेषण। तो देखो, क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या फ़र्क है? विशेषण तो वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ऐसे शब्द जो एक वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करें। जैसे शी एट स्लोली, वह खाना धीरे खाती थी। ही डांस्ड हैप्पीली, वो एकदम खुश होके नाचा। ऑब्वियसली फ़ोटो में देख के लग रहा है खुश होके तो नाचेगा ही। तो मतलब शी एट स्लोली, यहाँ पर जो स्लोली है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? खाना खाने की प्रक्रिया को यहाँ पर मॉडिफाई मतलब डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वह धीरे खाना खाती है। खाना तो खाती है,
खाना खाना एक वर्ब है, लेकिन उसको ये स्पेसिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वह धीरे खाना खाती है, तो एडवर्ब हो जाएगा। ही डांस्ड हैप्पीली, वह नाचा, तो नाचने को यहाँ पर बोलेंगे वर्ब, क्रिया, लेकिन वह कैसे नाचा? हैप्पीली, खुश होके नाचा वो। तो ये डांस्ड मतलब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये होते हैं एडवर्ब। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं, दैट इज़ प्रिपोजिशंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। ठीक है। अब प्रिपोजिशंस क्या होते हैं? वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम, लोकेशन और डायरेक्शन। जैसे ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं, और ये हमें क्या बताता है? प्लेस यानी जगह, पोजीशन यानी स्थिति, टाइम यानी समय, लोकेशन अगेन कंपैरेटिवली स्थान या प्लेस, और डायरेक्शन यानी दिशा। कोई सी भी वस्तु कहीं पर रखी है, या कहीं से कोई वस्तु जा रही है, किसी के बीच में पड़ी है, आगे पीछे, टाइम, लोकेशन, ये सारी चीज़ें प्रिपोजिशंस कहलाती है। एग्जाम्पल, ही रीड्स इन द इवनिंग, वह शाम में पढ़ता है। तो हम हिंदी में बोलते हैं वो शाम में पढ़ता है या शाम को पढ़ता है, तो वो उसको इंग्लिश में हमने क्या लिखा है? इन द इवनिंग। इन वर्ड जो है वो प्रिपोजिशन हो गया। आई गो टू वर्क एट 8 AM, मैं सुबह 8 बजे काम पर जाता हूँ। तो काम पर जाता हूँ, पर यानी एट 8 AM। आई वर्क ऑन संडेज, मैं संडे को भी काम करता हूँ। तो यहाँ पे को वर्ड जो आ रहा है उसके लिए हमने ऑन यूज़ किया है, तो ऑन यहाँ पर एक प्रिपोजिशन का काम कर रहा है। द पार्क इज़ नियर हर हाउस, ये पार्क जो है उसके घर के एकदम पास में है। तो घर के एकदम पास में है यानी लोकेशन बता रहा है, तो नियर यानी यहाँ पे नियर जो है प्रिपोजिशन हो गया। ठीक है। ऊपर देखो, एट 8 AM, इन द इवनिंग, यहाँ पर ये टाइम बता रहा था। आई वर्क ऑन संडेज, मैं संडे को भी काम करता हूँ, मतलब ये एक तरीके से टाइम बता रहा है। द पार्क इज़ नियर हर हाउस, ये एक तरीके से आपको प्लेस बता रहा है। सम मोर एग्जाम्पल्स, द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, जो चिड़िया है वो घर के ऊपर से उड़ती है, मतलब ओवर द हाउस, एकदम टच नहीं हो रही है, उससे दूर है, उससे दूर है यानी ओवर द हाउस। प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉअर, मतलब पेन को ड्रॉअर के अंदर रख दो। तो अंदर रखने को हम इनसाइड बोल रहे हैं। हम यहाँ पर मतलब उसकी पोजीशन बता रहे कि उसको कहाँ पर रखना है, तो पोजीशन बताई जा रही है यानी प्रिपोजिशन। देयर इज़ अ डियर बिटवीन द टू ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में एक डियर है, हिरण है। तो बिटवीन वर्ड जो आ रहा है वो यहाँ पे डियर की लोकेशन बता रहा है, तो अगेन दिस इज़ अ प्रिपोजिशन। और ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने की देर है। आई होप आपको प्रिपोजिशंस समझ आया होगा। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, आइए देखते हैं। वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस, क्लॉजेस और वर्ड्स, ऐसे शब्द जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ दें, दो सेंटेंसेस को जोड़ दें, वो वर्ड्स कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे कि एज, फॉर, और, इफ़, यट, सो। जैसे हम बात करते हैं, इवन हमारे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि वाई दिस इज़ हैपन, एक्सप्लेन, ऐसा समथिंग कोई क्वेश्चन है, तो हम पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखते हैं। फिर जिस भी क्वेश्चन में वाई पूछा होता है उस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? बिकॉज, क्योंकि, ऐसा ऐसा है रीज़न, फिर उसका आगे लिखना हम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज से हमने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया, तो बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। और अगर हम देखा जाए तो सो यानी इसलिए, मैंने ऐसा ऐसा इसलिए किया क्योंकि। तो अब ऐसे बहुत सारी जगह हम दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे सीता और गीता, तो और यहाँ पर जो है वो समुच्चय बोधक है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सीता एंड गीता। एंड वर्ड जो है वो कंजक्शन है, दो वर्ड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे इसका आप यूज़ देखेंगे सेंटेंसेस में, तो श्रुति एंड आई विजिटेड शिमला लास्ट वीकेंड, श्रुति और मैं शिमला गए थे लास्ट वीकेंड। तो
एंड यहाँ पर श्रुति और मैं, तो हम दो वर्ड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया एंड ने। शी डिड नॉट लाइक द फूड यट शी एट इट, मतलब उसे खाना पसंद नहीं आया फिर भी उसने खा लिया। तो यहाँ पे फिर भी जो है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। इंग्लिश में हम उसे यट बोलते हैं, फिर भी यानी यट। तो शी डिड नॉट लाइक द फूड, यहाँ तक भी ये रह सकता था, तो ये एक अलग सेंटेंस हो गया कि उसे खाना पसंद नहीं आया। और शी एट इट, ये दूसरा सेंटेंस हो गया उसने खा लिया। तो इन दोनों को किसने जोड़ा? यट। फिर भी उसने खा लिया, उसे खाना पसंद नहीं आया फिर भी उसने खा लिया, तो ये उसे कनेक्ट कर रहा है यानी कंजक्शन। आई विल बी लीविंग टमोरो सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द पेंडिंग असाइनमेंट्स, मैं कल जा रही हूँ तो इसलिए मैं अपने सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स को फिनिश करना चाहती हूँ या कर रही हूँ। तो सो यानी इसलिए, कल जा रही है वो इसलिए अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स जो है उसे कंप्लीट कर रही है अभी, इसलिए। तो सो से यहाँ पे दो सेंटेंस जुड़ गए, तो ये होता है कंजक्शन। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं, दैट इज़ इंटरजेक्शंस, जो कि बहुत ही इजी है। विस्मयादि बोधक हिंदी व्याकरण में भी आप पढ़ते आए हो। इंटरजेक्शंस क्या होता है? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, ऐसे शब्द जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स बताते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखेंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो वाओ जो हमने बोला है वो इंटरजेक्शन है। मतलब हम यहाँ पे उस घर को देखकर एकदम आकर्षित हुए और हमारे एकदम मुंह से निकला वाओ कितना सुंदर घर है, तो हमारी इमोशंस को फीलिंग्स को बताया कि हमें देखकर अच्छा लगा वो घर। नेक्स्ट एग्जांपल है, हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब यहाँ पे खुशी बता रहा है कि ये हम मैच जीत गए, तो हुर्रे। और यहाँ पे एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जो इंटरजेक्शन में यूज़ होता है, तो खुशी बता रहा है कि वो मैच जीत गए। नेक्स्ट एग्जांपल, उप्स आई जस्ट स्पिल्ड माई कॉफ़ी, मतलब मैंने कॉफ़ी गिरा दी, मतलब उससे गिर गई गलती से, तो वो यहाँ पे दुख बता रही है कि ये उससे ऐसे कैसे हो गया। उप्स आई जस्ट स्पिल्ड माई कॉफ़ी, तो ये काफ़ी डिटरमाइन करने में आसान होते हैं, हमें देख के पता लग जाता है कि इसमें इमोशंस फीलिंग्स की बात हो रही है। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स भी कैची होते हैं तो अपन पकड़ लेते हैं इजीली। और मोस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब 99% में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरजेक्शंस। अब हमें जिसमें दिक्कत होती है जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पता करने में कि सेंटेंस में कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करती हूँ। ट्रिक क्या है? हाउ टू फाइंड। अब देखो, जैसे वॉट, हु, हुम, हुज का आंसर अगर मिल रहा हो क्वेश्चन में तो नाउन और प्रनाउन होगा। अगर वॉट काइंड ऑफ, विच, हाउ मैनी और इनका आंसर अगर हमें क्वेश्चन में मिल रहा हो तो एडजेक्टिव होगा वो वर्ड। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो इसका अगर हमें आंसर मिल रहा हो तो एडवर्ब होगा। जैसे लास्ट में एडवर्ब में क्या है, कौन से क्वेश्चंस है? वाई यानी क्यों, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर इसका अगर हमें जवाब मिल रहा हो क्वेश्चन में तो वो एडवर्ब होंगे। व्हाट काइंड ऑफ यानी किस तरह का, किस तरह का यानी विच यानी कौन सा, और हाउ मैनी यानी कितना। तो ये इन सब का अगर हमें आंसर मिल रहा हो तो एडजेक्टिव होगा। व्हाट यानी क्या, हु यानी कौन, हुम और हुज, ठीक है, इनका अगर हमें आंसर मिल रहा हो क्या, कौन, ऐसे पर्सन को यूँ डिनोट कर रहा हो तो वो नाउन और प्रनाउन होगा। पर्सन या कुछ भी, नाउन कुछ भी हो सकता है, प्लेस वगैरह। तो व्हाट, हु, हुम, हुज, इसको आप बेटर होगा कहीं एक अपनी कॉपी जो आपने बना रखी होगी इंग्लिश की उसमें लिख लें, फिर इसके आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल कराती हूँ तो आपको इजीली समझ आएंगे वो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या इसको एक बार आप याद कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, येस्टरडे आई एट माई लंच क्विकली, कल मैंने अपना लंच जो है वो जल्दी खा लिया था।
अब इसमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं यस्टरडे और क्विकली, अब इन वर्ड्स को जो हाइलाइटेड वर्ड्स है आपको बताना है ये क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इनमें से ये क्या है। सोचो, दिमाग लगाओ। यस्टरडे, अब आप हिंदी में इसको पढ़ो, समझो और क्वेश्चन करो। यस्टरडे आई ईट माई लंच क्विकली। सो कब मैंने खाना जल्दी खा लिया था, कब, कब यानी व्हेन। मैंने आपको बताया था कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या होता है, किसका जवाब हो जाएगा ये। कब खाया मैंने, कल खाया। और आई ईट माई लंच क्विकली, कैसे खाया मैंने अपना लंच, क्विकली, जल्दी जल्दी खा लिया। तो कैसे और कब का आंसर हमें इसमें मिल रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे एडवर्ब हो जाते हैं। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखो, वाई, वैन, वेयर और हाउ, तो ये एडवर्ब्स में आ गए। वाई, वैन, वेयर, हाउ। तो हमारे उस क्वेश्चन में क्या था, यस्टरडे आई ईट माई लंच क्विकली, तो कब यानी व्हेन, और क्विकली यानी हाउ, मतलब हाउ यानी कैसे, कैसे खाया मैंने, तो क्विकली। तो ये व्हेन और हाउ का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एडवर्ब्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी मम्मी जो है बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तो यहाँ पे जो हाइलाइटेड वर्ड है, अब आप बताओ, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये। माय मदर, मदर मतलब कुक्स डिलीशियस फूड। क्वेश्चन करो, कौन अच्छा खाना बनाती है, मदर। कौन का हमें यहाँ पे जवाब मिल रहा है, मदर। कौन वाला वर्ड किस में आया था, हु कुक्स डिलीशियस फूड, मदर। तो हु हमारा किस में आया था, नाउन में आया था। और माई मदर कुक्स डिलीशियस वॉट, क्या बनाती है डिलीशियस, क्या बनाती है स्वादिष्ट, फूड। तो क्या का आंसर यानी वॉट का आंसर भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हु और वॉट का आंसर मिल रहा हो तो वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। सिंपल। तो वो ट्रिक अगर आप ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको इजी लगता जाएगा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कंसेप्ट। अगर यहीं पर मैं फूड को हाईलाइट करने की बजाय डिलीशियस को हाईलाइट कर देती कि मेरी मम्मी भोजन बनाती है, लेकिन कैसा भोजन बनाती है, डिलीशियस बनाती है, तो डिलीशियस यहाँ पर क्या हो जाता, डिलीशियस यहाँ पे क्या हो जाता, बताइए। अब आप खुद सोचिए, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। डिलीशियस किसकी क्वालिटी है, फूड की, फूड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिलीशियस क्या हो जाएगा, बताइए, सोचिए। तो डिलीशियस यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आप खुद देखो, यहाँ पर ये फूड की क्वालिटी को बता रहा है, फूड यहाँ पर नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो डिलीशियस यहाँ पे हम यहाँ पे खाना बनाने की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुक्स वर्ड जो है उसकी अगर यहाँ पे विशेषता बताई जा रही होती तो एडवर्ब होता, लेकिन यहाँ फूड की विशेषता बताई जा रही है डिलीशियस, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने मदर की जगह माय को हाईलाइट किया होता तो माय वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी, तो माय, माय यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, है ना, मेरा। तो प्रोनाउन तो आपको देखते ही पता चल जाते होंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल हैज़ अ पिंक हैट। छोटी बच्ची के पास एक गुलाबी टोपी है। तो कैसी बच्ची के पास, मतलब विच गर्ल, तो लिटिल गर्ल। विच वाला क्वेश्चन किस में था, एडजेक्टिव में था। हैज़ अ पिंक हैट, तो विच काइंड ऑफ हैट, पिंक हैट। हैट को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पिंक बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे तीनों एग्जाम्पल्स, और आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। और एग्जाम्पल्स अगर आपको खुद से करने हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपको समझ आया होगा आज ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला कंसेप्ट। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत